आज रात 12 बजे से पूरे देश में जी हां दोस्तों, बिहार सहित पूरे देश में अलग अलग काम और अलग अलग योजनाओं को लेकर बजट को पेश किया गया और ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर मोहर लगी है। सरकार गरीबों की सहायता के लिए पैसे दे रहे हैं, बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं के लाभ मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हर एक योजना और हर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को समझाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बिहार में जो वादा किया गया था उसे साकार करने के लिए सरकार ने कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन फॉर्म पहले से ही लेना शुरू हो चुका है और जिन्होंने पहले ही आवेदन दिया था उन सभी का नाम लिस्ट में आ चुका है, जिसका सर्वे घर घर जाकर किया जा रहा है। और यदि आपका नाम नहीं आया तो घबराइए नहीं, अगर आपने सही तरीके से आवेदन दिया था तो आपका नाम भी अवश्य आएगा। और जिनका नाम आया है और अगर उनको नहीं पता कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना नाम को चेक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। बिहार में हर एक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, जिनमें से उन्हें एक भी पैसा नहीं लौटना है। पूरा का पूरा 10,000 रुपए को माफ कर दिया गया है, परंतु अब बारी है 2 लाख रुपए मिलने की। तो इसके विषय में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार ने अलग से लोन देने की योजना भी लाई है। वह भी आगे आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि जीविका से जुड़ी हर एक महिला जो रोजगार करना चाहती है उनको 2 लाख रुपए तक 4 किस्तों में मिलेगा। और यह पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो रोजगार करना चाहती है और रोजगार करेंगे, क्योंकि इसमें से 1 लाख रुपए आपको माफ किया जाएगा और 1 लाख रुपए वापस सरकार को लौटाना होगा। और यह धनराशि रोजगार योजना के तहत मिलेगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए को माफ किया जाएगा। परंतु बिहार सरकार ने सभी जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए एक अन्य योजना भी लाई है, जिसके तहत आप बिजनेस, व्यापार या रोजगार करने के लिए बिहार सरकार से जीविका समूह द्वारा केवल 1% ब्याज के दर पर आप लोन ले सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में इस योजना पर भी मोहर लगी है। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बिहार सरकार रोजगार प्राप्त करने के लिए और उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए 1% ब्याज पर लोन देती है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। तो यदि आपको भी इन सभी योजना का लाभ लेना है तो अपने नजदीकी जीविका समूह से जुड़ जाए, और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आवेदन देकर इसका लाभ जरूर से लें। साथ ही जीविका समूह से एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आए हैं, जो हर एक युवाओं में उत्साह की एक नई उमंग भर रही है। जीविका रोजगार मेले में नौकरियों की बम्पर बरसात। सीतामढ़ी में 663 युवाओं को मिला प्लेसमेंट। जीविका द्वारा सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में आयोजित रोजगार मेले में 663 युवाओं को सीधा प्लेसमेंट मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 16 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 330 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 257 को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कुल 1867 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। अगली बड़ी खबर, बिहार को मोदी सरकार का तोहफा। 19 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2135 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2,1,3,5,8,5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे राज्य के 30,000 छात्रों को लाभ मिलेगा और बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 35 हो जाएगी। मधुबनी सहित कई जिलों में भूमि चयन का कार्य पूरा हो गया है। इन विद्यालयों में 1,520 सीटें होंगी, जिनमें आरटीई और आरक्षित वर्गों के लिए प्रावधान है, जिससे शिक्षा का विस्तार होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब एक अभ्यर्थी को केवल एक ही रिजल्ट मिलेगा, जिससे एक उम्मीदवार कई पदों पर चयनित नहीं हो पाएगा। इस नई व्यवस्था से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा और शिक्षकों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकेगा। लगभग 44,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। 2026 में नए साल की शुरुआती महीने से ही योजनाओं की भरमार बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और पूरे बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारे बिहार के किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े, अपने बिहार में ही रोजगार मिले सके। साथ ही प्रत्येक राशन कार्ड धारी को अब फ्री राशन गेहूं चावल के साथ उन्हें दाल, सोयाबीन, नमक और चीनी भी मिलेगा। साथ ही साथ हर एक राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए महीना उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे,
वहीं बिहार सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जिनके भी राशन कार्ड को लेकर ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है उनको ई-केवाईसी करवा लेना है। ई-केवाईसी नहीं करने पर राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार की ओर से यह भी नियम को लागू किया गया है कि अब जिनके भी घर में 2 पहिया वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल या फिर 4 पहिया वाहन है, इन सभी का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इनको राशन का लाभ नहीं मिलेगा और जो लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकार से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया पटना, सोमनाथ और विराट रामायण मंदिर की झांकी खींचेगी। ध्यान, महाशिवरात्रि पर पटना में भव्य शोभा यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। खाजपुरा शिव मंदिर को रंगीन बल्बों से सजाया गया है। 60 फीट के मंच पर सोमनाथ और विराट रामायण मंदिर के शिवलिंग की प्रतिकृति मुख्य आकर्षण होगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों का जायजा लिया। भक्तों के लिए बसों और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। विजय राघव मंदिर में भी विशेष पूजन और दीपोत्सव होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर अनुष्का यादव और तेज प्रताप को लेकर है। अनुष्का यादव के भाई ने कहा, हमारी बहन के कैरेक्टर को खराब किया है। तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव की बेटी पर बयान के बाद अनुष्का के भाई आकाश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने तेज प्रताप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। आकाश ने अफवाहों से बहन के चरित्र को खराब करने की निंदा की और बताया कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी गाइडलाइन को जारी किया गया है। जितने भी आधार कार्ड और पैन कार्ड धारी है, इन सभी को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करना होगा। यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो आपको जरूर से अपडेट कर लेना चाहिए। जो अपडेट नहीं करेंगे उनके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से जुड़ी हर एक सुविधा भी बंद कर दी जाएगी। साथ ही यदि आपके पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द करवा ले, वरना आपका पैन कार्ड भी बंद हो जाएगा और पैन कार्ड से जुड़ी हर एक सुविधा में बंद हो सकती है। साथ ही बैंक खाता को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया है। जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को अपने बैंक खाता में ई-केवाईसी जरूर करवा लेना है, वरना आपका खाता लॉक हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आई। तस्वीर ने बढ़ाई सियासी हलचल। सिद्दीकी से आशीर्वाद लेते दिखे मंत्री अशोक चौधरी। बिहार विधान परिषद पहली सत्र के बाद मंत्री अशोक चौधरी द्वारा वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से आशीर्वाद लेने की तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसे सम्मान और सौहार्द का प्रतीक बताया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन प्रमुख नेताओं की मुलाकात को कुछ लोग शिष्टाचार तो कुछ बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत मान रहे हैं, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीति में तस्वीरें अक्सर संकेत देती हैं। अशोक चौधरी सत्ता पक्ष के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं, वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। अगली बड़ी खबर बिजली विभाग की ओर से है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 26 फरवरी के बाद नहीं जमा होंगे ऑनलाइन बिल, समय से पहले जमा कर लें। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल माफी योजना को लेकर सरकार का फैसला निकल करके सामने आ चुका है। अब हर एक व्यक्ति को बिजली बिल जो पुराना और बकाया बिजली बिल है उसे माफ कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार की ओर से दी जाने वाली फ्री बिजली जो 125 यूनिट है वह हर महीने हर एक उपभोक्ता को मिलता रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर हैरान कर देने वाली है, जो बिहार के सीवान जिले के एक रेलवे स्टेशन की है। बिहार के सीवान जंक्शन पर अचानक एलईडी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना बजने लगा। गाना बजते ही लोग हैरान रह गए। इस दौरान कुछ यात्रियों के बीच भारी नाराजगी भी दिखी। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर कई सवाल उठाए। साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमांचल के लोगों के लिए लंबे समय से लंबित जलालगढ़ किशनगंज ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना अब नई गति पकड़ रही है। सालों 2008-09 के रेल बजट में घोषित यह परियोजना 17 साल तक फाइलों में दबी रही, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे पुनर्जीवित करते हुए 2025-26 के बजट में 170.8 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, बिहार की एक महिला द्वारा अपने पति के साथ रोज डे मनाने पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने छापा मारा। बिहार की महिला कंचन देवी ने अपने पति के साथ रोज डे मनाया, जिसमें उनके पति ने उन्हें गुलाब के फूल और शराब की एक बोतल भेंट की, लेकिन इस वजह से वह कानूनी मुसीबत में फंस गई हैं, क्योंकि पूर्वी राज्य में शराब प्रतिबंधित है।
अब यदि बात करें अगली बड़ी खबर की तो केंद्र सरकार की एक योजना जो गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी और बेरोजगार महिलाओं के लिए है। ऐसी महिलाएं जो रोजगार करना चाहती है और उनके पास कोई काम नहीं है और यदि वह पढ़ी लिखी है तो ऐसी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को जो पढ़ी लिखी है उन्हें बीमा सखी योजना के तहत रोजगार प्रदान करती है। 15 दोनों का ट्रेनिंग दिया जाता है और बीमा साखी एजेंट बनाकर उन्हें काम सौंपा जाता है, जिसके तहत उन्हें 7,000 रुपए हर महीने तनख्वाह मिलना शुरू हो जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा और लाभदायक योजना है जिसे अब नीति सरकार ने पूरे बिहार में जोर जोर से लागू कर दिया है, ताकि जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और रोजगार करना चाहती हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी महिलाओं को काम मिल सके। वहीं यदि बात करें अगली बड़ी खबर की तो जदयू में होगी आरसीपी सिंह की वापसी। ललन सिंह के दोस्त ने दिया बड़ा बयान। सूर्यगढ़ा बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों ने उनसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आरसीपी सिंह कौन है वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। आरसीपी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ललन बाबू पुराने मित्र हैं और रहेंगे। बिहार की जनता उन्हें जानती है। अगली महत्वपूर्ण बड़ी खबर, सारण जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 34 शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों को 48 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। डीईओ ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही और परीक्षा कार्य में बाधा डालने का प्रयास बताया है। स्पष्टीकरण न देने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब अगली भरी खबर सिवान से है। सिवान में कचरा प्रसंस्करण इकाइयों डब्ल्यूपीयू की महत्वाकांक्षी योजना विभिन्न कारणों से धीमी गति से चल रही है। 283 में से 19 पंचायतों में अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मुख्य रूप से भूमि विवाद, एनओसी की कमी और अन्य बाधाएं हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की जेब से 30 रुपए नहीं निकल रहे हैं, जिससे कचरा संग्रह और स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में समस्या आ रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है। इस मामले में राजधानी पटना के लोग टॉप पर हैं। बीते करीब 2.5 महीने में बिहार सरकार ने फैंसी और पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर की ई नीलामी से लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस दौरान बिहार में जितने वीआईपी नंबर बिके उसमें से आधे तो पटना वालों ने ही खरीद लिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गयाजी जैसे शहरों में भी गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शेखपुरा को 4 नई स्पेशल ट्रेनों की सौगात। दिल्ली, बंगाल और राजस्थान तक कनेक्टिविटी। होली में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने क्यूल गया रेलखंड पर 4 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें 20 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगी और सभी का ठहराव शेखपुरा जंक्शन पर होगा। इनमें से एक ट्रेन शेखपुरा से आनंद विहार तक जाएगी। दैनिक रेल यात्री संघ ने इनमें से 2 ट्रेनों को नियमित करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर किसानों की फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन को लेकर है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार फार्मर रजिस्ट्री अभियान में 50% पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। कुल 85.53 लाख पीएम किसान लाभार्थियों में से 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। वैशाली जिला 102% उपलब्धि के साथ अव्वल रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर, पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित मनोज कमलिया स्टेडियम में वेलेंटाइन कप चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें मोहब्बत 11 और इश्क 11 टीमों ने हिस्सा लिया। यह अनोखा मैच प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों द्वारा खेला गया, जिसमें लाल पिच, बल्ला और गेंद का इस्तेमाल हुआ। 2021 में शुरू हुआ यह आयोजन कोरोना के बाद फिर से हुआ। मैच शुरू होने से पहले पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसने प्रेम और देशभक्ति का अनूठा संगम दर्शाया। अगली बड़ी खबर, लापता लड़की पर पुलिस के बयान से सियासी बवाल। पटना में एक लापता लड़की के मामले में पुलिस द्वारा परिवार से कथित असंवेदनशील टिप्पणी पर सियासी बवाल मच गया है। राजद एमएलसी डॉ. सुनील कुमार सिंह ने यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया। डीजीपी विनय कुमार ने मामले को भूमि विवाद से जुड़ा बताया और ऐसी टिप्पणी करने वाले पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सांसद पप्पू यादव ने भी पुलिस के रवैये की आलोचना की है। अगली बारी खबर, नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के विभिन्न आयोगों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। बिहार युवा आयोग, सूचना आयोग, तकनीकी सेवा आयोग सहित कई अन्य आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा, कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी जैसी संस्थाओं के माध्यम से हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग और बिपार्ड द्वारा बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पटना के पालीगंज में रजनीश ज्वेलर्स में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर
50-60 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा ली। चोर 25-30 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 67,000 रुपए ले गए। साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब कर दिया। घटना रानी तालाब थाना क्षेत्र के पततू बाजार की है। पुलिस जांच कर रही है और व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार अब फिल्म शूटिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार ने एक वेबसाइट biharfilm.web.app लॉन्च की है, जहां पटना सहित पूरे प्रदेश के दर्जनों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक शूटिंग स्थलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। यह पहल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। वेबसाइट पर ऑनलाइन अनुमति और सब्सिडी की जानकारी भी मिलेगी, जिससे बिहार के कलाकारों को भी अवसर मिलेंगे। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2026 तक होगी। इसी दिन से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा भी शुरू होगी। छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचने, एडमिट कार्ड साथ रखने और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विशेषज्ञों ने तनाव मुक्त रहकर योजनाबद्ध रिवीजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने के सुझाव दिए हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की ओर से कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को फ्री में इन योजनाओं का लाभ मिलता है। कुछ योजना जैसे फ्री में सिलाई मशीन, साथ ही फ्री सोलर आटा चक्की का लाभ भी उन्हें दिया जाता है। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके बाद सत्यापन होने पर आपके बैंक खाते में 15,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस पैसे के उपयोग से आप सोलर आटा चक्की लगा सकते हैं या फिर सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। अगर इसका ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपके नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर आवेदन देना होगा। फुलवारी शरीफ में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर जिला डकैत गिरोह के 4 कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार किया। अपराधी हथियारों से लैस होकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने 2 पिस्तौल, 1 कट्टा, कारतूस और स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया। यह गिरोह बिहार के 15 जिलों में सक्रिय था, जिनकी गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना टल गई। अगली बड़ी खबर, विधानसभा परिसर में बीजेपी मंत्री लखिंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव के पिता बनने की खबर पर शुभकामनाएं दी, जबकि पहले उन पर आरोप लगाए थे। जीतन राम मांझी ने भी बधाई पोस्ट कर डिलीट कर दिया। तेज प्रताप ने खबर को खारिज किया, लेकिन अनुष्का के भाई ने बच्ची के जन्म की पुष्टि की। इस मामले ने बिहार की राजनीति में निजी जिंदगी और सियासी दांव पेंच का नया मोड़ ला दिया है। पटना पुलिस ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 2 इंस्पेक्टर और 2 एएसआई का तबादला आदेश जारी हुआ। सुल्तानगंज के थाना प्रभारी कुमार रोशन को फतुहा का नया प्रभारी बनाया गया, जबकि फतुहा के सदानंद शाह को पुलिस केंद्र भेजा गया। एएसआई कमलेश राज सुल्तानगंज के नए थानेदार बने और रविकांत गुलजारबाग टीओपी के प्रभारी नियुक्त हुए। यह कदम आंतरिक व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पप्पू यादव बेऊर जेल से रिहा हुए। उन्होंने तुरंत पिंकी कुमारी के परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। यादव ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश बताया, 3 नेताओं पर आरोप लगाए और खेमका एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उन्होंने रूपेश हत्याकांड को फिर से खोलने की मांग की और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उनकी रिहाई से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि विवादों के समाधान के लिए महाअभियान चलाया है। जनसंवाद, डिजिटल व्यवस्था और सख्ती से लंबित मामलों में कमी आई है। अब तक 40 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ है और 31 मार्च 2031 तक 46 लाख आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य है। भूमि सुधार जनकल्याण संवाद अब जिलावार आयोजित होगा, जिससे भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।